Good morning to all of you. Today we want to start a continuous chapter cell और नेक्स्ट क्लास में अपन जो लास्ट क्लास में अपन जो डिस्कस किए थे सेल के बारे में और सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेके देख रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। कुछ चीजों को अपन जो डिस्कस किए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है इसको अपन जो है फोकस किए थे और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या कंडीशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या और कैरेक्टर है उसको अपन पॉइंट वाइज डिस्कस किए थे। उसके बाद कुछ और कैरेक्टर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और कुछ कैरेक्टर को डिस्कस किए थे। जैसे अपन जो ट्रांसपोर्टेशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है उसको डिस्कस किए थे। और ट्रांसपोर्टेशन कई टाइप से होता है और ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल सा मतलब था कि कोई भी मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरे जगह जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हेल्प से जो है ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम था, तो ये सब चीजें अपन जो है फोकस किए थे। उसके बाद जैसे अपन जो डिफ्यूजन को देखे थे, उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखे थे, ठीक है। और आज जो है ऑस्मोसिस को स्टार्ट करेंगे और ऑस्मोसिस के बाद जो है कैसे फैगोसाइटोसिस होता है, कैसे जो है पिनोसाइटोसिस होता है, इसको अपन जो है डिस्कस कर लेंगे। और फिर कुछ जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और रिलेटेड या ऐसे कहें कि ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड और दूसरे चीजों को डिस्कस करेंगे जिसको अपन जो है प्लाज्मोलाइसिस बोल रहे हो, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपन लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में अपन देख रहे थे कि कौन कौन सा फंक्शन है। तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा था। और ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या अपन जो डिस्कस किए थे, तो अपन बोल रहे थे डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और क्या डिस्कस कर रहे थे ऑस्मोसिस, और उसके बाद फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, अनदर वन इज पिनोसाइटोसिस। तो ये सब जो है अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो है ऑस्मोसिस को अपन पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस में क्या क्या कंडीशन है। तो पहले अपन जो ऑस्मोसिस को लेके चले, बाकी ये सब चीजें जो हो गया, डिफ्यूजन हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। और डिफ्यूजन एक तरीके का पैसिव प्रोसेस है, अपन जो डिस्कस कर लिए। दो टाइप्स है, सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इन लोग अपन जो है फोकस किए थे और कंप्लीट किए थे, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसपोर्टर लगे रहते हैं जो चीजों को एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी यूटिलाइज करके भेजते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट अपन जो है हेडिंग डाल रहे हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। तो हेडिंग डालो ऑस्मोसिस, फिर इन लोग को भी वन बाय वन करके देख लेंगे, फिर सेल ऑर्गेनेलिज जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपन थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लोर करके पढ़ेंगे तब क्वेश्चन जो है बन पाएगा, ठीक है। नहीं तो जैसे मतलब आपका बोर्ड में जैसा है उतना ही पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन बन ही पाएगा। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालो ऑस्मोसिस, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। हेडिंग डाल रहे हैं ऑस्मोसिस। लिखेंगे पॉइंट करके ऑस्मोसिस में, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ it is a special type of diffusion
इसमें क्या होता है, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह मूव करके जाता है, सोल्यूट मॉलिक्यूल मूव नहीं करता है, ठीक है। तो वही पॉइंट लिख रहे हैं, ओनली सॉल्वेंट molecules are moved सॉल्वेंट का मीन्स क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है, तो अपन बोलते हो वाटर को, मतलब लिक्विड है तो अपन बोल रहे हो कि सॉल्वेंट बोल रहे हो, जो भी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर होता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट का मीन्स क्या ले रहे हैं, तो वाटर ले रहे हैं। मैं यहाँ पे सॉल्वेंट के नीचे लिख दिया वाटर, ठीक है। तो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर मूव, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखेंगे, मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और कौन सा मॉलिक्यूल केवल सॉल्वेंट मूव करके जाएगा, ऑस्मोसिस रिक्वायर। ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। ऑस्मोसिस रिक्वायर सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज ऑल्सो अ पैसिव प्रोसेस। इस प्रोसेस में भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो अपन बोलो इट इज ऑल्सो ए पैसिव प्रोसेस, ठीक है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो अपन बोलो पैसिव प्रोसेस बोल रहे हो। तो एक कुछ पॉइंट है और जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये भी एक तरीके का डिफ्यूजन ही है। ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस रिक्वायर सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट ऑल्सो ए पैसिव प्रोसेस। इस प्रोसेस में भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ब खुद जो है चीजें होती रहती हैं, ठीक है, ऑस्मोसिस में। तो ऑस्मोसिस को अपन जो है कुछ पॉइंट में देखें कि क्या क्या है, ठीक है। ऑस्मोसिस दो तरीके का होता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस डिवाइड इन टू पार्ट्स। उसके पहले एक और पॉइंट लिखेंगे कि ऑस्मोसिस मेजर बाय ऑस्मोमीटर, एक डिवाइस है जिससे ऑस्मोसिस को मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, मैं इन लोग को हटा रहा हूँ यहाँ से। एक पॉइंट और लिखेंगे, ऑस्मोसिस मेजर बाय osmosis measured by osmometer। ऑस्मोमीटर से ऑस्मोसिस को मेजर करते हैं। इट इज टू टाइप्स, ऑस्मोसिस डिवाइड इन टू पार्ट्स। नेक्स्ट पर लिखेंगे ऑस्मोसिस डिवाइड इन टू पार्ट्स। कौन कौन सा पार्ट हो जाएगा, तो वन इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस, अनदर इज कॉल्ड इंडोस्मोसिस, ठीक है। तो मैं पहले इंडोस्मोसिस लिख रहा हूं,
another one is exosmosis. इंडोस्मोसिस जैसे आप जो है टर्म से ही आपको पता चल रहा है। और एक्सो इंडोस्मोसिस मीन्स कोई चीज अगर वाटर बाहर से अंदर इंटर कर रहा है तो बोल तो इंडोस्मोसिस। अगर सेल के अंदर से वाटर बाहर निकल रहा है तो बोल तो एग्जॉस्मोसिस। क्या बोल रहे हो? एग्जॉस्मोसिस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया थोड़ा सा, और मैं इसको और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, इंडोस्मोसिस और एग्जॉस्मोसिस। इन लोगों को हटा रहा हूँ यहाँ से। अगर मैं इंडोस्मोसिस को बोल रहा हूं तो कैसे समझेंगे इंडोस्मोसिस को? तो इस तरीके से अपन जो इंडोस्मोसिस को समझ सकते हैं कि अगर मान लो कि कोई सेल है, कोई इस तरीके का सेल, इनवर्स सेल ही बोल रहे हैं, तो इस तरीके का सेल है और इसको इसके अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन। ठीक, कंसंट्रेशन ज्यादा, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। मैं ज्यादा कंसंट्रेशन को एरो से दिखा रहा हूं, हायर कंसंट्रेशन। इतना क्लियर है ना? एरो से दिखा रहा हूं तो अपन बोलो हायर कंसंट्रेशन, ऊपर एरो, हायर कंसंट्रेशन मतलब सेल के अंदर का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा, गाढ़ापन ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा। ठीक है, यानी कई चीजें डिसॉल्व है तो वाटर क्या होगा? तो अपन बोलेंगे कम होगा। अगर कोई चीज ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो वाटर वहां पे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा, तो वाटर क्या बोलेंगे? कम। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H2O क्या होगा? लो होगा। मैं एरो नीचे लगाया, H2O क्या होगा? कम होगा। अगर इस तरीके का सेल है और इसको एक कंटेनर में अपन जो है डाल दिए, एक कंटेनर में, ठीक है, अगर इस तरीके का कोई कंटेनर अपन ले लिए और जिसमें क्या अपन भरे तो केवल जो वाटर लिए, वाटर केवल लिए और वाटर क्या? हायर कंसंट्रेशन, ज्यादा कंसंट्रेशन में वाटर है, मीन्स वाटर ज्यादा है। अब इस सेल को अगर मान लो, इस सेल को अपन जो इसमें प्लेस कर दिए, इस सेल को, तो आप कंडीशन बोलना क्या? डेवलपर, तो ये सेल इसमें प्लेस कर दिए कंसंट्रेटेड सेल को, तो अब देखो वाटर यहाँ पे क्या है? कम है। H2O यहाँ पे क्या है? कम। इस तरीके से इससे कंपेयर वाटर बाहर की ओर क्या है? ज्यादा। तो आप जानते हो कि वाटर हमेशा कहां से कहां मूव करेगा? हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। ठीक है, यानी कि जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है। ठीक है, तो वाटर नोट करके आप लिख लेंगे और कई स्टूडेंट जानते भी होंगे, वाटर always move from high concentration to low concentration। ठीक है, तो वाटर हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो अभी वाटर ज्यादा कहाँ पे? बाहर सराउंडिंग में, और उससे कंपेयर वाटर कम कहाँ है? सेल के अंदर। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव कर गया? तो अपन बोलेंगे बाहर से अंदर की ओर। यानी कि अगर वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की ओर जो इस तरीके से मूव कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडोस्मोसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? तो अपन बोलते हैं इंडोस्मोसिस। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसका एप्लीकेशन अलग अलग है, एप्लीकेशन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडोस्मोसिस। तो ये क्लियर हो गया। इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इंडोस्मोसिस को एक दूसरा भी मेथड है कि कैसे इंडोस्मोसिस को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो एक दूसरा, इतना क्लियर हो गया तो मैं दूसरा एक एक्सपेरिमेंट करके बता देता हूँ। ठीक है,
एक दूसरा एक्सपेरिमेंट ऐसा है, पोटैटो ऑस्मोमीटर। मतलब एक पोटैटो लेते हैं, एक आलू लेते हैं, उसको साइड से मतलब पील कर देते हैं, छील देते हैं, और मतलब और उसके अंदर फिर जो है एक इस तरीके से कैविटी जो है बना देते हैं, पोटैटो के अंदर इस तरीके से कैविटी बना देते हैं, और उस कैविटी में क्या करते हैं, शुगर सोल्यूशन को भर देते हैं, ठीक है। और फिर इस पोटैटो को लेके एक कंटेनर लेते हैं, उसमें रख देते हैं, और सराउंडिंग में क्या कर देते हैं, वाटर रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ एक्सपेरिमेंट जो है डिजाइन अपन कर रहे हैं, इंडोस्मोसिस को भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, तो पोटैटो वगैरह को पील कर लिए, ये आप नॉर्मल तरीके से आपके स्कूल में भी होता है, आप कहीं पे भी करके देख सकते हैं, ठीक है। और पोटैटो को पील कर लिए साइड से, और एक कंटेनर लिए, इस तरीके से कंटेनर लेते हैं, और कंटेनर में क्या भरें, वाटर भरें, और उसी में आप क्या रखें, तो अपन बोल रहे हो कि जो पोटैटो लिए हैं इसी को इस तरीके से रखें अपन, इस तरीके से पोटैटो को पील किए, और पोटैटो के अंदर कौन सा सोल्यूशन नहीं है, तो सोल्यूशन को यहाँ तक अपन जो है भरे हैं, ठीक है। और इसमें शुगर सोल्यूशन लिए, चलो अपन इधर लिख दे रहे हैं, शुगर सोल्यूशन लिए, और यहाँ पे क्या करते हैं, 2 पिन लगा देते हैं इस तरीके से, ताकि पता चले। 2 पिन लगा दिए, पिन अपन ले रहे हैं यहाँ पे, 2 पिन लगा दी, ताकि कहाँ तक शुगर सोल्यूशन को भरे वो आपको पता चल पाए, ठीक है। तो एक पोटैटो है, और एक लेवल तक क्या भर दिए, शुगर सोल्यूशन भर दिए, और फिर जो है जहां तक शुगर सोल्यूशन भरे वहीं पे 2 पिन लगा दिए, ठीक है, ताकि पता चले यहाँ तक शुगर सोल्यूशन है। यानी कि शुगर सोल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा ना, तो शुगर सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इस कंटेनर में, जो भी ये कंटेनर रखे हैं, इसमें क्या कर देते हैं, वाटर जो है भर देते हैं, इस तरीके से वाटर भर दिए, और वाटर पिन के नीचे तक भरते हैं, यानी कि पूरा वाटर ही भर दिया पूरा, तब तो एक्सपेरिमेंट ही खराब हो जाएगा। तो ये मैं ब्लू कलर से जो दिखा रहा हूँ, इसको वाटर ले रहे हैं, वाटर, और वाटर कैसा है, हायर कंसंट्रेशन, वाटर कैसा है, हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। इतना क्लियर होगा। तो पहला प्रोसेस था। उसके बाद ये करके अपन जो छोड़ देते हैं, मतलब अपन 20 to 30 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं इसको, इस एक्सपेरिमेंट को। लेटर ऑन 30 मिनट्स के बाद आके देखते हैं, तो देखो क्या होगा, आपको भी समझ में आ गया क्या होगा। जो यहाँ से अपन जो ये नॉर्मल सा एक जो है प्रोसेस बताया, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा। तो वाटर बाहर क्या होगा, ज्यादा है, इससे कंपेयर में यहाँ पे वाटर क्या है, कम। तो वाटर हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब देखो वाटर बाहर से अंदर की ओर मूव करेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे इस जो शुगर सोल्यूशन है इसका जो लेवल है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, राइज करेगा, ऊपर उठ के आएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट में अपन यहाँ पे बना दे रहे हैं, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आप भी डायग्राम को थोड़ा बड़ा ही रखना। तो इस तरीके से कंटेनर लिए, और इसमें फिर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे अपन पिन कहाँ लगाए थे, तो एक लेवल पे लगाए थे, यहाँ पे लगाए थे, यहाँ पे लगाए थे, ठीक है। यहाँ पे पिन लगाए थे, लेकिन अभी कंडीशन कैसा है, तो
सॉल्यूशन का लेवल ऊपर उठ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे राइज कर गया, ठीक है। तो अभी इतना डिफरेंस हुआ, इतना मैं इसको इस तरीके से कर दिया। और वाटर मॉलिक्यूल है, इसको आप अपने कॉपी में जो भी हो रहा है उसको लिखेंगे, कॉपी में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। और अगर बोर्ड में आ रहा है तो इस एक्सपेरिमेंट को बना के आप जो डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे, अपने मन से पॉइंट लिख लेना क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है दूसरा एक्सपेरिमेंट था, तो इस तरीके से हो गया। मीन्स क्या होगा, वाटर अंदर आ रहा है तो बोल रहा हूँ इंडोस्मोसिस, क्या बोल रहा हूँ, इंडोस्मोसिस, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, आप उसको ड्रॉ कर लो और अपने मन से पॉइंट करके 3-4 पॉइंट जो है लिख लेना है क्या क्या हुआ। पोटैटो को पील किया, फिर उसके अंदर कैविटी जो है फॉर्म किया, फिर शुगर सोल्यूशन कैविटी के अंदर भर दिया, उसके बाद एक लेवल को पिन लगा के मार कर दिया, ठीक है। फिर पोटैटो को लेके दूसरे एक कंटेनर में रख दिया, कंटेनर के नीचे क्या कर दिया, वाटर जो है भर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको 20 to 30 मिनट्स के लिए छोड़ दिया। फिर लेटर ऑन क्या हुआ, एक पॉइंट को लिखना है कि वाटर जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, तो वाटर बाहर से अंदर की ओर मूव किया और शुगर सोल्यूशन का जो लेवल है वो राइज कर गया, ठीक है। तो दिस होल एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट इंडोस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरीके का इसको बोलते हो पोटैटो ऑस्मोमीटर एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट को बोलते हो पोटैटो ऑस्मोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा एक्सोस्मोसिस को देख लेते हैं, एक्सोस्मोसिस कहाँ पे मिलता है। तो हो गया ओवरऑल इंडोस्मोसिस को, ठीक है। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं, मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। अगर अपन एक्सोस्मोसिस बोल रहे हो, एक्सोस्मोसिस तो देखते हैं एग्जॉस्मोसिस में, जैसे एक एग्जॉस्मोसिस में क्या होगा, तो वाटर सेल से बाहर की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो बोलते मीन्स आउटसाइड। जैसे एक एग्जांपल अपन लागू लेते हैं, अमीबा। अमीबा को समझ पाएंगे, या अपन जो है दूसरा भी कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अपन ग्रेप्स वगैरह को ले सकते हैं। ग्रेप्स को अपन अगर हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में छोड़ देंगे तो ग्रेप्स के अंदर का वाटर जो है निकल के बाहर चला आएगा, ठीक है, सराउंडिंग में चला आएगा, तो भी एक एक्सोस्मोसिस है, ठीक है। चलो ठीक है, एक्सोस्मोसिस में मैंने अमीबा को लिया, फ्रेश वाटर अमीबा, और अमीबा को लिया इस तरीके से। अमीबा है और आप जो है समझ पा रहे हो अमीबा को, फ्रेश वाटर पॉन्ड में मिल रहा है अमीबा, पॉन्ड वगैरह में अमीबा मिल रहा है, और ये भी तो सेल है ना। और इस अमीबा को अपन एक कंटेनर में लिए, इस कंटेनर में, एक कंटेनर में ले लिए इस अमीबा को, और कंटेनर के अंदर क्या किए, एक सॉल्यूशन बनाए जो हायर कंसंट्रेशन का है, ठीक है। यानी कि इसमें हायर शुगर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना है। मीन्स कोई NaCl का सॉल्यूशन बना लिए या शुगर का सॉल्यूशन बना लिए, जो भी सॉल्यूशन बना है उसका कंसंट्रेशन क्या रखे, ज्यादा बाहर के साइड में, देखते रहना बाहर के साइड में, यानी कि सराउंडिंग में ज्यादा रखें, ठीक है। और जो अमीबा है कंपैरेटिवली इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है, मतलब गाढ़ापन इसके अंदर कम है, तो इसका कंसंट्रेशन कम है अमीबा के अंदर का, यानी कि वाटर क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पे मैं लो कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ, लो कंसंट्रेशन, मतलब अमीबा के अंदर का कंसंट्रेशन क्या कम है, गाढ़ापन कम, वाटर क्या ज्यादा। तो कंसंट्रेशन लो है तो वाटर क्या होगा, फिर मैं सेकेंड में वाटर को लिख रहा हूँ, थोड़ा छोटा हो गया, ध्यान से देखना,
वाटर क्या होगा, लो कंसेंट्रेशन है तो वाटर क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, एरो से मैं दिखा दिया, वाटर ज्यादा। सराउंडिंग में क्या अपन ले रहे हैं, सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग में कंसेंट्रेशन क्या ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, तो गाढ़ापन ज्यादा मीन्स वाटर क्या कम, तो सराउंडिंग में वाटर क्या होगा, तो कम। तो यहाँ पे मैं वाटर को दिखा रहा हूँ, वाटर क्या होगा यहाँ पे, कम होगा। तो आप एक चीज हमेशा जानते हो, वाटर हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करेगा, तो अपन बोलो हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूव करेगा। ठीक है, यानी कि वाटर यहां से निकल के और सराउंडिंग में जो मूव करेगा। ठीक है, and this process is called exosmosis. This process is called what? Exosmosis. तो इस तरीके से exosmosis के प्रोसेस को अपन देख रहे हैं। ठीक है, और इंडोस्मोसिस के प्रोसेस को देख रहे हैं। ठीक है, अगर इसी तरीके से क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर मान लो कि क्वेश्चन ऐसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन में एक यहाँ पे बना दे रहा हूँ क्वेश्चन को। अब तो आप पढ़ लियो तो क्वेश्चन मेरे को आप बोल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे बना दिया, इफ वी प्लेस्ड RBC in fresh water then what happened? ठीक है, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन में दे दे रहा हूं आरबीसी। अब तो आप समझ गए होंगे कौन सा होगा, एंडोस्मोसिस होगा, एक्सोस्मोसिस होगा। ठीक है, तो सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसको हटा दूं यहाँ से। आरबीसी बिकम स्वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, आरबीसी बिकम श्रिंक। थर्ड ऑप्शन लिखेंगे, RBC become swell up and burst। अच्छा सा क्वेश्चन है। और लास्ट ऑप्शन लिखेंगे, RBC remain constant। आरबीसी रिमेन कांस्टेंट। आरबीसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको करना है क्या, मतलब जो आंसर हो, तो आप मेरे को पहला ऑप्शन अपन लिखे आरबीसी बिकम स्वेल, दूसरा ऑप्शन है आरबीसी बिकम श्रिंक, थर्ड ऑप्शन है आरबीसी बिकम स्वेल अप एंड बर्स्ट, मतलब पहले स्वेल करेगा फिर रप्चर हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। आरबीसी रिमेन कांस्टेंट मतलब आरबीसी एज सच बना रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे को आप जो है करके बोलना क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन अपन यहाँ पे बोल दे, बना दे रहे। If fresh water amoeba placed in marine condition या marine water then what happened? ऑप्शन यहाँ पे अपन लिख रहे हैं,
amoeba become swell up. Next option, amoeba become shrink. C. Third option, amoeba become swell up and burst. Last option, eight. It become कांस्टेंट। इन अमीबा पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर आप जो है देख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसको करके बताना, ये नहीं कि बस ऐसे ही लिख लिया, चाहे उल्टा सीधा गलत सही कर लिया, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं अब। इफ NaCl समझ रहे हो ना, साल्ट है। इफ NaCl placed in root of plant, then what happened? अगर NaCl कोई प्लांट है, प्लांट का रूट है, वहां पे NaCl डाल दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन है। रूट सेल become shrinkage या shrink थर्ड ऑप्शन है इट बिकम स्वेल एंड देन रप्चर, मतलब पहले फूलेगा फिर रप्चर हो जाएगा। It remain constant due to present rigid cell wall, ठीक है। तो ये ऑप्शन करके बताना। तो ये हो गया ऑस्मोसिस वगैरह के बारे में, ठीक है। उसके बाद अपन हेडिंग डालेंगे, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट हेडिंग होगा प्लाज्मोलाइसिस।
प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस भी ऑस्मोसिस का ही एक जो है पार्ट है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट वगैरह नहीं होना चाहिए, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ ऑस्मोसिस, पॉइंट लिखेंगे। इट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ ऑस्मोसिस। प्लाज्मोलाइसिस में मेनली क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म टेक प्लेस। इन प्लाज्मोलाइसिस shrinkage of protoplasm take place। मतलब प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है। इसको जो अपन दिखाएंगे डायग्राम बना के, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस के केस में अपन 3 तरीके का सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। In plasmolysis, 3 types of solution is reported। उसके बाद इसके बाद प्लाज्मोलाइसिस के स्टेजेस वगैरह देख लेंगे, ठीक है। फिर प्लाज्मोलाइसिस से कैसे क्वेश्चन बनता है उसको देख लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। इन प्लाज्मोलाइसिस 3 types of solution is reported। This solution divide on the basis of concentration। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दिस solution divide on the basis of कंसंट्रेशन। ये सोल्यूशन कंसंट्रेशन के बेसिस पे 3 टाइप से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं कितने टाइप से हैं, तो 3 टाइप से है, और कौन सा सोल्यूशन है, ठीक है। एक को अपन बोल रहे हो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, दूसरे को अपन बोलो हाइपोटॉनिक, नेक्स्ट वन इज आइसोटॉनिक। ठीक है, पहले हाइपरटॉनिक को देख लेते हैं। हाइपरटॉनिक का मीन्स क्या हुआ कि हाइपरटॉनिक में क्या हो रहा है, और हाइपरटॉनिक को पहले देखते हैं कि हाइपरटॉनिक में कैसा है। तो नाम से ही आपको पता चला हाइपर, हाइपर मीन्स क्या, ज्यादा, यानी कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का क्या होगा, ज्यादा। जैसे अपन इस तरीके से इसको अपन दिखा रहे हैं कि इफ सराउंडिंग कंसंट्रेशन इज हायर, अगर मान लो सराउंडिंग कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है सेल के कंपेयर में। अगर मान लो कोई सेल है इस तरीके से, अरे प्लांट सेल को ही बोल दे रहे हैं, ये कोई सेल है और इस सेल को हायर कंसंट्रेशन में अपन जो डिप किए हैं, हायर कंसंट्रेशन, यानी कि सराउंडिंग का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, सराउंडिंग कंसंट्रेशन। और अगर अपन ये बोलते हैं कि
शुगर सोल्यूशन लिए हैं अपन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन सराउंडिंग का क्या है, ज्यादा है। तो अगर सराउंडिंग का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इफ सराउंडिंग कंसंट्रेशन इज हायर देन द सेल, देन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपर, ठीक है। अगर सराउंडिंग का कंसंट्रेशन ज्यादा है सेल के अंदर के कंसंट्रेशन के कंपेयर में, तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। और अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर कहां से कहां मूव करेगा, तो क्या आंसर आएगा। अगर शुगर सोल्यूशन है यानी कि कंसंट्रेशन वाटर का यहाँ पे क्या होगा, कम, क्योंकि ये तो शुगर सोल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो वाटर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे वाटर क्या होगा, कम, लो कंसंट्रेशन में होगा, लो H2O कंसंट्रेशन, ठीक है। वाटर कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा, सेल टू आउटसाइड या आउटसाइड टू सेल। तो आप क्या बोलेंगे, तो वाटर यहाँ पे क्या है, कम है, इसके कंपेयर में वाटर यहाँ पे क्या है, H2O, वाटर यहाँ पे क्या है, ज्यादा। तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा, तो अपन बोल रहे हो कि सेल के अंदर से वाटर बाहर की ओर मूव करेगा, ठीक है। सेल के अंदर से वाटर कहां पे मूव करेगा, बाहर की ओर मूव करेगा। यानी कि अगर कोई इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि व्हाट द मीन्स ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो आप नॉर्मल तरीके से बता सकते हैं या एक्सपेरिमेंट से भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। कोई पूछेगा तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सराउंडिंग कंसंट्रेशन इज higher than the cell, then this solution is called hypertonic solution, ठीक है। और उसके बाद उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा ले रहे हैं, शुगर सोल्यूशन अगर ले रहे हैं तो वाटर क्या होगा, कम। इसके कंपेयर में सेल के अंदर क्या है, कंसंट्रेशन कम, तो वाटर क्या ज्यादा, तो वाटर क्या होगा, अंदर से बाहर की ओर जो मूव करेगा, मीन्स क्या बोल सकते हैं, एक्स ऑस्मोसिस। तो ये हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो आप अगर दूसरा एक्सपेरिमेंट अपन देख रहे हैं यहाँ पे, अगर इस तरीके से कंडीशन लिया, एक कंटेनर लिया और इसमें ऐसा सेल रखा जो मेराइन कंडीशन का प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट सेल, एनिमल सेल, कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। हाईली कंसंट्रेटेड सेल रखा मेराइन कंडीशन में, कोई प्लांट है, तो इसके अंदर का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा। और यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन लिया वो इसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है। यानी कि जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन लिया, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो वाटर क्या होगा, वाटर क्या होगा, ज्यादा। लो कंसंट्रेशन लिया और सराउंडिंग का, तो वाटर क्या होगा, ज्यादा। इसके कंपेयर में यहाँ पे क्या है, हाईली कंसंट्रेटेड कंडीशन है, हायर कंसंट्रेशन। तो अगर कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, कई चीजें डिसॉल्व है, काफी गाढ़ापन है, तो वाटर क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा, तो वाटर क्या होगा, तो वाटर कम होगा ना, वाटर लो, ऐसे एरो से मैं बना दिया। तो अगर कोई बोला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो मींस क्या, कम से ही पता लग रहा, तो अपन बोलो कि कम। इफ सराउंडिंग कंसंट्रेशन इज लेस देन दी सेल, ठीक है। अगर सराउंडिंग कंसंट्रेशन कम है सेल के कंपेयर में, तो अपन बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सराउंडिंग का कंसंट्रेशन कम है सेल के कंपेयर में, तो अपन बोले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है तो वाटर क्या ज्यादा, इसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा, वाटर क्या कम। अब क्या कंडीशन होगा, अब खुद सोच के बताओ, वाटर बाहर से अंदर की ओर जाएगा कि वाटर सेल के अंदर से बाहर की ओर निकल के आएगा, तो आप अपना दिमाग लगाओ और बताओ। तो वाटर यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो क्या होगा, बाहर वाटर आउटसाइड से इनसाइड में जो है क्या होगा, इंटर करेगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं, तो अपन बोल सकते हो एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये कंडीशन हुआ ये हाइपोटोनिक का, इसका अपन बोल हाइपो, अरे हाइपर, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक में देख रहे हैं क्या कंडीशन है आइसोटोनिक में। तो अगर कोई कंटेनर इस तरीके से, आइसोटोनिक मींस सेल के अंदर का कंसंट्रेशन
और सराउंडिंग कंसंट्रेशन दोनों अगर इक्वल रह रहा है तो अपन बोलते हो आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो मॉलिक्यूल मतलब एक साइड से दूसरे साइड में भी ट्रेवल नहीं करेंगे या कांस्टेंट मैनर में जो है मूव करेंगे या नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है। तो आइसोटोनिक मींस इफ सराउंडिंग कंसंट्रेशन एंड सेल कंसंट्रेशन बोथ आर इक्वल